ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं क्या होता है एएसपी ओवरलैपिंग। क्या होता है एएसपी ओवरलैपिंग? देखो एसएस ओवरलैपिंग बताया था, पीपी बता दिया था मैंने, और अब देखेंगे हम एएसपी ओवरलैपिंग। तो देखो भाई, एस ऑर्बिटल में कोई भी अगर हम लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, नो डायरेक्शन होता है, लेकिन पी एक्स में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अब देखो पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। सबके बारे में बता चुका हूँ, कैसे बनता है इसका स्ट्रक्चर सब जान चुके हैं हम। ठीक है, ऐसे बनता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इंटरन्यूक्लियर, जो हम पहले से करते चले आ रहे हैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक बार एक्स को मानेंगे, वाई को मानेंगे, फिर जेड को मानेंगे, एस और पी एक्स के साथ करेंगे, एस पी वाई के साथ करेंगे, एस पी जेड के साथ करेंगे, और हम बताएंगे किसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है कि वो बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, चलिए तो उसको नोट करते हैं, कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती है, किसमें बॉन्ड बन सकता है। तो देखो बाबू, एसपी ओवरलैपिंग है, हम देखेंगे एसपी ओवरलैपिंग में देखेंगे। अगर हम बात करें, एक मिनट मार्कर थोड़ा बढ़िया ले लें हम, अगर हम बात करें एसपी ओवरलैपिंग की, तो अगर हम इसको यहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हम, मैंने बताया ना सारा खेला इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का है। देखो बाबू, ये किसी भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हाँ, किसी भी एग्जाम के लिए, अभी जो पीजीटी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आने की संभावना पूर्ण है, पूरी तरह से आ सकता है। तो ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स को माने हैं, एक्स एक्सिस को माने हैं, तो और हमको फाइंड करना है एस प्लस पी एक्स में, एस और पी एक्स में कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो इसको बताना है। एस प्लस पी वाई में कौन सा बॉन्ड बन सकता है, एस प्लस पी जेड में कौन सा बॉन्ड बन सकता है, कौन सी ओवरलैपिंग हो सकती है, कौन सा बॉन्ड बन सकता है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को क्या माने हैं, एक्स एक्सिस माने हैं। तो हम आई ड्रा करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस सॉरी एस ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर हमारा ऐसे होता है। ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम एक्स को ही माने हैं। चलिए बाबू, हम मान लेते हैं हम एक्स एक्सिस को ही इंटरन्यूक्लियर माने हैं। ठीक, पी एक्स को हम ऐसे मान ले रहे हैं, ये पी एक्स हमारा है। ठीक है, ये भी हमारा एक्स। तो दोनों का अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले, हम दोनों के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को अगर हम मिलाएं, तो देखो बाबू क्या हो रहा है, इसको अगर मिलाएंगे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को आई एन ए, तो आई एन ए हमारा ये मिलेगा, यही तो मिलेगा। तो देखो ये बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड ही तो बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड ही तो बनाएगा बाबू, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो एस प्लस पी एक्स जो बनाएगा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। आई एन ए क्या लिए हैं, आई एन ए किसको लिए हैं, एक्स को लिए हैं, तो हम कह सकते हैं ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अच्छी तरह से आपको समझ में बात आ गई होगी। अगर हम एस प्लस पी वाई ले तो क्या बनाएगा, देखते हैं एस प्लस पी वाई के लिए क्या बनाएगा। इसको मिटा दें, समझ में आ गया होगा। देखो एस ऑर्बिटल और पी सिग्मा बना है। अच्छा, दूसरा देखते हैं एस प्लस पी वाई, एस प्लस पी वाई अगर हम देखेंगे, एस है और पी वाई तो ऐसे बनेगा, ये हमारा पी वाई है। ठीक, पी वाई, लेकिन हमको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको माना है, किसको मानना है, एक्स एक्सिस को ही मानना है, यह एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को ही मानना है। इसका न्यूक्लियस ये होगा। तो अगर इन दोनों को पास करेंगे तो ये लाइन यहाँ से ही तो जाएगी, यहाँ से ही तो जाएगी, यही तो इसका आई एन ए होगा। एक्स एक्सिस के लाइन अगर लेंगे तो ये बांध देखो, ये देखो ये स्फीयर यहाँ जाके टच कर रहा है, तो यहाँ कोई बांध बन सकता है, बांध बनने की कोई संभावना है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ ऐसे बना लो इसको, कोई बांध नहीं बनेगा, जीरो बांध, जीरो ओवरलैपिंग कह सकते हो, जीरो ओवरलैपिंग,
या नो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या नो बॉन्ड, कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो इसके लिखना जीरो ओवरलैपिंग या नो बॉन्ड, जीरो ओवरलैपिंग लिख लो, या इसको कह सकते हैं नो बॉन्ड, नो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ में आ गया होगा। इसी तरह एस प्लस पी जेड में, एस प्लस पी जेड के लिए भी देख लो, ठीक है। एस प्लस पी जेड भी ऐसे ही बनेगा, यहाँ बना के देख सकते हैं। एस प्लस पी जेड देखेंगे तो एस प्लस पी जेड अगर हम देखें, यहीं बना के देख सकते हैं बाबू। एस प्लस पी जेड देख लो, यहीं बना लो, यस है, और पी जेड ये हमारा न्यूक्लियस है आपका, और एक्स एक्सिस की लाइन जो है आपकी यहाँ से जाएगी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यही तो होगा, यही तो आपका आई एन ए होगा, ठीक है। और जो हम लेके आते हैं ऑर्बिटल को, पी जेड को, तो पी जेड हमारा ऐसे हुआ करता था, कुछ थोड़ा ऑब्लिक था। तो ये कहाँ बांध बनाएगा, ये भी तो वही कंसेप्ट है। इसको अगर हम देखें तो ऐसे तो बनाया है, थोड़ा ऑब्लिक है, और क्या है। तो यहाँ भी तो नो बांध, जीरो ओवरलैपिंग है, ठीक, या नो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें भी जीरो ओवरलैपिंग होगी, कोई ओवरलैपिंग होगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग किसी को कोई डाउट हो तो हमको कमेंट में पूछ सकते हैं, ज़रूर बताऊंगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एस प्लस पी एक्स में कौन सा बांड आएगा, ये कौन सा बांड बनेगा, ये पूछ सकता है। पीजीडी वाले भैया लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखें, समझें, और कितनी प्रकार की पॉसिबिलिटी बन सकती है देख सकते हैं, हम कर सकते हैं। इसी तरह बाबू अगर हम आई एन ए को, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हम वाई माने तो क्या बनेगा। तो अब तो हम जानते हैं, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब आई एन ए को हम क्या मानते हैं, वाई एक्सिस मानते हैं, आई एन ए को हम वाई एक्सिस मानते हैं। तो देखो मिटा दे रहे हैं इसको, कितनी प्रकार की पॉसिबिलिटी बन सकती है वो मैं बता रहा हूँ पूरा। देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई को माने हैं, और हमको फाइंड करना बाबू एस प्लस पी वाई फाइंड करो, एस प्लस पी एक्स फाइंड करो, एस प्लस पी जेड फाइंड करो, ठीक। तो देखो करते हैं इसको हम, देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको माने हैं, वाई को माने हैं। तो ऐसा करते हैं हम, पहले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ड्रा ही कर लेते हैं भाई। वाई एक्सिस ये हमारा आई एन ए है, चलो ऐसे देख लो, ये हमारा आई एन ए है, ठीक है। आई एन ए किसको माने हम, वाई एक्सिस को माने हैं ना, देखो ठीक है, समझ में आ गया होगा। और देखो ऐसी एक्सिस पे हमारा लोब लाई कर रहा है, इसको तो ऐसे बना मिटा देते हैं, समझ सकते हो तुम लोग। और यस जो आपका आएगा, यस के लिए आप इसका भी न्यूक्लियस यहाँ है, और इसको, इस लाइन को हम आई एन ए की लाइन को हम इससे मिलाएंगे, तो देखो इसके न्यूक्लियस से पास कर जा रहा है कि नहीं कर जा रहा है, बिल्कुल पास कर जा रहा है, यही तो आई एन ए हुआ। और ये जो बांध बनाएंगे, ये जो आपस में बांध बनाएंगे, कौन सा बांध बनाएंगे, सिग्मा बांध बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिग्मा बांध। तो यहाँ देख लेते हैं, सिग्मा बांध बनेगा, ठीक है। तो यहाँ हम बनाएंगे सिग्मा बांध बनाएगा, तो मन में बात आ गई होगी। अब एक्स प्लस पी एक्स देखेंगे, चलिए इसको भी बना देते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं आई एन ए हम वाई को ही लिए हैं तो क्या होगा, नोट कर लिए होंगे, साइड हो जा रहा हूँ, चलिए ठीक है, नोट कर लिए होंगे। अब आई एन ए हम वाई को ही लिए हैं, और एस प्लस पी एक्स देखते हैं क्या बनता है। आराम से करेंगे, हड़बड़ा के नहीं करेंगे तो गलती नहीं होगी। आई एन ए किसको मानेंगे हम, वाई एक्सिस को ही मानेंगे। तो वाई एक्सिस में यहाँ इसे ड्रा कर ले रहा हूँ, और देखो बाबू पी एक्स ले रहा हूँ,
ये तो y है हमारा, और लेकिन जो हमारा ये डायग्राम यहाँ बन रहा है ना, px लिख के कर रहा हूँ, ये px के लिए है। ठीक, तो हमको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y ही तो लेना है, हमको यहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस y ही लेना है। तो यस जो अपना आएगा, यस अपना यस आएगा क्या, यहाँ से मान लो यस आया है, इसके प्लस प्लस चार्ज है, मतलब न्यूक्लियस है, तो क्या यहाँ से ओवरलैपिंग कर सकता है, यहाँ से ओवरलैपिंग कर सकता है, पॉसिबल है? नहीं नहीं पॉसिबल है। अरे भाई ऐसे कर सकता है यार, ये तो ऐसे है ना, बात वही पड़ गई। क्या ये पॉसिबल है? नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसको ऐसे बना सकते हो? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है यार, कहाँ पॉसिबल है, ये बन ही नहीं सकता है। तो लिखेंगे जीरो ओवरलैपिंग होगा। क्या बनेगा? जीरो ओवरलैपिंग या नो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या नो बॉन्ड फॉर्मेशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ आपका जीरो ओवरलैपिंग कर लो या नो बॉन्ड कर लो, नो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कर लो। इसी तरह पीजेड के लिए भी, उसके लिए भी देख लेते हैं, कोई गलती नहीं छोड़ेंगे हम, उसके लिए भी देख लेते हैं। ठीक है, उसके लिए भी देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। पीजेड एस प्लस पीजेड के लिए देख सकते हैं, एस प्लस पीजेड के लिए देख सकते हैं। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको माने हैं बाबू, किसको माने हैं? वाई को माने हैं। ठीक है, और ये हमारा जो है आपका ऑर्बिटल यहाँ से ऐसे आया, चलो ऐसे बना लो। ठीक, तो अब देखो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वाई को, वाई एक्सिस को ही माने हैं, और एस प्लस पीजेड लेना है। तो हमारा एस ऑर्बिटल यहाँ से आ रहा है, मान लो यहीं से ऊपर से ही लेके आ रहा हूँ, इधर नीचे से लिख दो, सही रहेगा, नीचे से ही कर दो। ठीक, पॉजिटिव। तो यहाँ जाएगा, तो क्या यहाँ बांड बन पा रहा है? यहाँ ओवरलैपिंग हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। लिखना नो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या जीरो ओवरलैपिंग करो, जीरो ओवरलैपिंग। समझ में आ गया होगा? इसको लिखेंगे जीरो ओवरलैपिंग, दिस इज आल्सो कॉल्ड जीरो ओवरलैपिंग। अब इसी तरह अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड को माने तो क्या बनेगा, देखते हैं उसको, ये देखते हैं क्या बनेगा। मिटा दें इसको, समझ में आ गया होगा? चलो, INA किसको माने? जेड एक्सिस को मान रहा हूँ। INA इतना बार कह दे रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, खुद से कर लेंगे आप लोग। INA किसको माना हो बाबू? जेड को, जेड को माना हो तो आप लोग खुद से बता सकते हो। एस प्लस पी जेड क्या होगा? मान बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा, सिग्मा बनेगा। इधर लिख दें एस प्लस, उधर पूरा आज कर देंगे इसको। एस प्लस पी जेड में सिग्मा बनेगा, एस प्लस पी एक्स में क्या बनेगा? जीरो बनेगा, जीरो ओवरलैपिंग बनेगा, ओवरलैपिंग बनेगा। एस प्लस पी वाई में क्या, इसमें भी जीरो ओवरलैपिंग बनेगा। ठीक, देखते हैं कैसे होगा, देखेंगे इसको। देखो यहीं देख लेते हैं बाबू, देखो ये हमारा एक्स वाई जेड हमारा ये रहेगा, जेड है। पी जेड तो हमारा ये है, ठीक। एस
यस हमारा यहाँ है, तो क्या यहाँ से बाण बना नहीं सकता है? बिल्कुल बना सकता है, बाण बना सकता है भाई, बिल्कुल बना सकता है। इसको ऑब्लिक में थोड़ा बनाओ। यस बाण ये बना सकता है आपका, यस प्लस पी जेड, सिग्मा बाण बनाएगा, ये सिग्मा बाण बन गया। इसी तरह अगर हम यस प्लस पी एक्स ले, यस प्लस पी एक्स ले, तो यहाँ हम देखो बना सकते हैं, इसको मिटा के हम एक्स प्लस पी एक्स लें, यस प्लस पी एक्स लें, यही बना दें, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यही बना दें। पी एक्स देखेंगे, मान लो पी वाई देखते हैं, पी वाई हमारा ये होगा, चलो ये जेड एक्सिस पे ही करके देख लो, चलो जेड एक्सिस पे, इसको मिटा दे रहा हूँ, दूसरे लाइन बना के देखते हैं। ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो यस प्लस पी एक्स, ये हमारा आई एन ए है, यस प्लस पी एक्स हमारा ये पी एक्स है, और जो जेड के लंग आएगा, देखो समझने वाली बात है, ये एस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस यहाँ होगा, तो यहाँ जाके सटेगा कि यहाँ कोई ओवरलैपिंग बन पाएगी, यहाँ कोई ओवरलैपिंग होगी, यहाँ कोई ओवरलैपिंग होगी, यहाँ नो ओवरलैपिंग होगी, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो जीरो ओवरलैपिंग होगी, जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है, या नो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसी तरह अगर मान लो हम क्या करें, इसी तरह अगर हम मान लो एस प्लस पी वाई में देखें, तो देखो यही बना दे रहा हूँ, चलो ये हमारा आई एन ए जेड है आपका, इसको मिटा दें, ये आई एन ए हमारा जेड है, ये आई एन ए है, आई एन ए जेड एक्सिस है, और किस में पूछ रहा है, पी वाई में पूछ रहा है, ठीक है, ये पी वाई का है, और यस ऑर्बिटल कहाँ से अपना लेके आएगा, यहाँ से लेके जाएंगे, तो क्या यहाँ वहाँ ओवरलैपिंग कोई बन सकती है, कोई ओवरलैपिंग हो सकती है, यहाँ नो ओवरलैपिंग हो सकती है, नो ओवरलैपिंग, क्या हो सकता है, नो ओवरलैपिंग, दैट मीन्स जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है, बना लेना, इसको लिख लेना, ये जीरो ओवरलैपिंग है। तो बच्चों एसपी ओवरलैपिंग में मैंने अच्छी तरह से आपको बता दिया है, और अच्छी तरह से पढ़ो बच्चों, ये पीजीटी वाले भैया लोग जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बीएससी के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए, नीट के लिए, पीजीटी वाले भाई लोगों के लिए, और सभी कंपटीशन के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, किस प्रकार के बॉन्डिंग, किस प्रकार के ओवरलैपिंग में कौन सा बॉन्ड बन सकता है। अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन बना रहता था, ये मैं बता दिया हूँ। तो अब हम अगला हम लेके आएंगे बच्चों, क्या लेके आएंगे, पी और डी का ओवरलैपिंग कैसे होता, उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों, तो उसको भी हम आगे करते हैं। अभी आप लोग इसको नोट करें, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बच्चों।